नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों का एक रिव्यू कर रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने जाना अफ्रीका के 7 देशों के बारे में, उनकी राजधानी, मुद्राएं और कुछ रोचक तथ्य। और इस वीडियो में हम अगले अफ्रीकी देशों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी 8वां देश है कैमरून। यह मध्य अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान है, जिस कारण वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन यह अफ्रीका का ऐसा देश है जहाँ नमी रहती है। और इसके साथ साथ यह अफ्रीका का अकेला ऐसा देश है जो फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। इसकी राजधानी है याओंडे और इसकी मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 9वां देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसे हिंदी में मध्य अफ्रीकन गणराज्य भी कहा जाता है। यह मध्य अफ्रीका की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और यहाँ फ्लोरा और फौना की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, फ्लोरा एक वनस्पति और फौना एक जीवों की कई प्रजातियाँ होती हैं। और एक फैक्ट हो रहा है दोस्तों, इस देश में हम रात के समय मिल्की वे गैलेक्सी को आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हर किसी जगह ऐसा नहीं होता। इसका कारण है लाइट पोल्यूशन। दोस्तों, इस देश में दुनिया में सबसे कम लाइट पोल्यूशन पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि लाइट पोल्यूशन क्या होता है, तो दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाइट पोल्यूशन में डार्कनेस की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के आधुनिक समय में बड़े बड़े शहरों की इमारतों पर लगी लाइटें बहुत ही ज़्यादा रोशनी देती हैं और उनसे निकली लाइट किसी और सरफेस से टकराकर हमारे वातावरण में ही घूमती है, जिससे टोटल डार्कनेस में कमी आ जाती है। और इसी कारण हम पृथ्वी से स्पेस के ग्रहों को नहीं देख पाते। लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत ही कम लाइट पोल्यूशन है, जिस कारण हम अपनी आंखों से ही मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो लाइट पोल्यूशन का भी बहुत नुकसान है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन के कारण हमारे साइंटिस्ट अंतरिक्ष के ग्रहों का अध्ययन आसानी से नहीं कर पाते और उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी है बांगोई और यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा अगला देश है चैड। यह मध्य उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो कि पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है और इस देश का नाम चैड झील पर पड़ा। और एक रोचक बात दोस्तों, इस देश में डॉक्टरों की बहुत ही कमी है। यहाँ 23,600 लोगों पर केवल एक ही डॉक्टर है। और इस देश में बहुत ही गरीबी है। यहाँ 80% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इस देश की राजधानी है N'Djamena और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 11वां देश है गेबन। यह मध्य पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो कि अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। और इस देश का 80 से 85% भाग रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और जिनका 11% भाग नेशनल पार्क के अंडर में आता है। और अफ्रीका के 80% गोरिल्ला भी इसी देश में पाए जाते हैं। और इस देश की राजधानी है लिब्रेविले और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 11वां देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह मध्य अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। और दोस्तों, कॉन्गो नदी भी इसी देश से बहती है और कॉन्गो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है जिसकी गहराई 220 मीटर है। और यहाँ चिंपैंजी की एक स्पेशल प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोनोबो। और दोस्तों, इस देश का भी 70% भाग रेन फॉरेस्ट के द्वारा घिरा हुआ है और इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 13वां देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह भी मध्य अफ्रीका का ही एक देश है जिसे हम DRC के नाम से भी जानते हैं। यह अफ्रीका का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और यह देश भी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ गोल्ड और टिन के भंडार मिलते हैं और इस देश को अफ्रीकन म्यूजिक का कैपिटल भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है किनशासा और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। हमारा 14वां कंट्री है गिनी। यह अफ्रीका के पूर्व में स्थित है और इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है।
यह एक बहुत ही गरीब देश है और इस देश में महिलाओं के अधिकार भी सीमित हैं और इस देश का बहुत बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ है और यह देश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। और दोस्तों, बॉक्साइट एक एल्युमिनियम ओर होती है जिसे बाद में प्योर करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है और इस देश की राजधानी है कोनाकी और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। हमारा अगला देश है इक्वेटोरियल गिनी। यह मध्य पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है और यह अफ्रीका का सबसे छोटा देश है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और यह दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी राजधानी मेनलैंड में नहीं है और इसीलिए यह अपनी राजधानी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं और आने वाले कुछ समय में यह अपनी राजधानी को मलाबो से हटाकर ओयोला को बनाएंगे और इसकी राजधानी है मलाबो और मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। हमारी 16वीं कंट्री है गिनी बिसाऊ। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है और यह अफ्रीका की पहली नारकोटिक स्टेट है जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर की गई है। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में यह दुनिया के सबसे निचले देशों में आता है और इस देश की राजधानी है बिसाऊ और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।